आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के आवाज़ जो है मेरे पास में डबल आ रही है। आप लोगों की तरफ से डबल आ रही है क्या? एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ में आप लोगों के लिए यहाँ पर में है। कुलदीप सर भी है यहाँ पर में। तो कुलदीप सर आपका स्वागत है और बढ़िया से सर जो है शेविंग करके और बाल बनाकर आप लोगों के देखिए बिल्कुल आप लोग जो बोल रहे थे ना कि हीरो लगते हैं सर, तो बिल्कुल हीरो बनकर आए हैं सर अभी वापस से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। आप लोगों की साइंस की प्रिपरेशन को और ज़्यादा धार देने के लिए, और ज़्यादा मजबूत करने के लिए मोना मैम भी जो है यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो कुलदीप सर उनका इंट्रोडक्शन कराएँगे। और दोनों मिलकर मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से जो है फ्रेंड्स आपकी साइंस की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। जी जी सर, सर। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों की डिमांड ही वैसी थी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर साइंस में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत सारे टॉपिक के नाम याद रखने हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नाम तो ऐसे है कि दिमाग से सर उड़ तो जा रहे, साथ में बाल भी उड़ जा रहे। तो उसी को और मजबूत और ताकतवर और जबरदस्त बनाने के लिए हमारे पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम में साथ में दानिश सर और भावेश सर ने जो भी पूरी की प्लानिंग की है आप सबों के लिए, सब आपके लिए किया गया है ताकि आप साइंस विज्ञान में इतने आपकी तलवार इतनी धारदार हो जाए ताकि हर वो क्वेश्चन आप काट के आ जाओ भाई साहब कि उसका आंसर जो है आपको उस बुलंदियों तक लेके जाएगा जहां पे विज्ञान के वजह से आपके कुछ मार्क्स कम पड़ रहे हैं और उसी के वजह से आपका सिलेक्शन अगर रुक रहा है वो सिलेक्शन आगे बढ़ाने के लिए और उसी तरह से आपको सबके आगे बढ़ाने के लिए चैंपियन बनाने के लिए हमारा ये सेशन आज का रहने वाला है। और हमने एक नए मैम जिनका नाम है मोना अग्रवाल जी मैम, उनका साइंस भाई साहब तो इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि जब उनका पढ़ाना और उनका नॉलेज आप देखोगे तो बोलोगे वाह 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 दानिश सर आपने क्या टीचर लाए है। तो उसी के साथ मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे एक और नए विज्ञान के टीचर जिनका नाम है मोना मैम। प्लीज मैम। और ये रही बड़ी खूबसूरत प्यारी सी आप सभी की मोना मैम, जो आपको आज से विज्ञान के और कुछ नए टॉपिक्स जिनमें आपको कंफ्यूजन है वो सभी के सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाला है। साथ में मैं भी रहूंगा, है ना। तो विज्ञान में आप जबरदस्त वार होने वाला है और हर वो क्वेश्चन हम काट के लिखने वाले हैं जिनको आपको शायद वो क्वेश्चन में आप डील नहीं करते हो। तो आप सभी को सभी लोग वेलकम करेंगे हमारे प्यारे मोना मैम का। तो अभी मैं हैंडल करने वाला हूँ मोना मैम की तरफ। उनका आज पहला सेशन है तो आप सभी लोग उनका साथ भी देंगे और वो भी जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जी, तो मैं यहाँ पर मैं मोना मैम स्टार्ट करें मैं उससे पहले बता दूँ कि वैसे तो मोना मैम जो है वो आप लोगों को एक छोटे से जो है प्यारे से बच्चे जैसे यहाँ पर में लग रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एक जैसे एक मदर होती है ना, जैसे बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे आप लोगों को सब लोगों का ध्यान रखने वाले हैं वो, साइंस के अंदर में, ठीक है? और आप लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे साइंस को और कुलदीप सर और मोना मैम मिलकर आप लोगों के साइंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे, आपके ईवीएस का जो कंटेंट रहेगा, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए उसको भी। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग फ्रेंड्स मोना मैम के लिए एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और ओवर टू यू मोना मैम एंड प्लीज मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो वाला स्टार्ट करके जल्दी से आपके टॉपिक की तरफ में आगे बढ़े ताकि बच्चे लोग जल्दी से सारी चीजें सीख सके। ओके ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ओवर टू मोना मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू दानिश सर, थैंक यू कुलदीप सर। तो सारे परीक्षार्थियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने एंड मोस्ट फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। तो आज हम इस सेशन में वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले। मैं आपके साथ हूँ मोना अग्रवाल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक वार्म ब्लडेड समतापीय जीव तथा विषम तापीय जीव कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों रदरफोर्ड जी क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता है, आपको कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आप सभी को कहती हूँ कि आप भी जल्दी ही शुरुआत करिए और हार्ड वर्क से अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। बिना शुरू किए कोई भी काम नहीं होगा। और ये मत सोचिए कि मैं लेट हो गया हूँ, लेट वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, ठीक है। ठीक है मीरा सिंह मैम,
ठीक है, थैंक यू मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब आप लोग मुझे सच सच बताइए, क्या आप ये सोचते हैं कि वार्म ब्लडेड मतलब जिनका खून गर्म रहता है? बताइए सभी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही कोल्ड ब्लडेड मतलब ये होता है कि जिनका खून ठंडा होता है बच्चों। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? समतापी जीव। और क्या कहते हैं? नियत तापी जीव, नियत तापी जीव। और गर्म रक्त वाले जीव, गर्म रक्त वाले जीव। और एक और क्या कहते हैं? उष्माशोषी जीव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी वर्ड आपको पूछ सकता है, किसी भी वर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको वर्ड मतलब ही नहीं पता है तो आप आंसर कैसे करेंगे? ठीक है, तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म सब होते क्या है? गर्म खून नहीं होता है उनका। तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। समझ आ रहा है? अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर, वातावरण का तापमान कितना भी चेंज हो जाए, चाहे बढ़ जाए चाहे गिर जाए, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो इसे हम एक बात से समझते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? बताइए कितना रहता है? सभी आंसर करेंगे कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 37। अगर हम ठंडी जगह में भी चले जाएंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 ही रहेगा। बहुत लोग ठंडी जगह घूमने तो गए होंगे, है ना? और अगर हम गर्म जगह में चले जाएंगे, हॉट प्लेसेस में चले जाएंगे, तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहने वाला है दोस्तों? 37 ही रहने वाला है। तो क्या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है? कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल, समतापी जीव। सभी को समझ आया यहाँ तक कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है? ठीक है, अब हम देखते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। अब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को और क्या कहा जाता है? एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा जाता है? एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स, असमतापी जीव या शीत रक्त वाले। ठीक है, शीत रक्त वाले जीव, बाह्य उष्मी जीव। सारे वर्ड दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर बाहर का टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या कर लेते हैं? कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो इसे भी हम एक बात से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक सांप है ना? वो क्या कर रहा है? अगर कोई गर्म जगह पर चला जाता है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहा है? वो बढ़ा दे रहा है। ठीक है, और अगर वो ठंडी जगह में लो टेम्परेचर पे चला जाता है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को वो क्या कर देता है? कम कर देता है। दोनों ही कंडीशन में वो क्या कर रहा है? अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, मतलब मेंटेन कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। तो उसका सर्वाइवल बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, बहुत ठंडी जगह है, तो वो क्या करता है? सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, असमतापी जीव। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए, सबको समझ आया है कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये सीटेट, बीपीएससी, टीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी अदर एग्जाम्स के लिए इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम इसमें आगे अभी क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपके लिए और क्लियर होगा वो। अभी हमने ये देखा कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि वार्म ब्लडेड
में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वार्म ब्लडेड है कि ये कोल्ड ब्लडेड है? तो वार्म ब्लडेड में स्टूडेंट्स मैमल्स और बर्ड्स आते हैं। क्या आते हैं? मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, अब मैमल्स क्या होता है? जो स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव को क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, ह्यूमंस, व्हेल, डॉल्फिन, लायन, टाइगर, सारे किसमें आते हैं? मैमल्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? और बर्ड्स, बर्ड्स तो आप सभी को वैसे भी पता है, पक्षी है ना, कबूतर हो गया, मोर हो गया, ये सारे किसमें आएंगे? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में। आ रहा है सभी को समझ? तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को याद करने के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आपने कार का नाम सुना होगा, BMW, है ना? सब चाहते होंगे कि हमारे पास BMW कार तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, है ना? तो B यानी बर्ड्स, M मतलब मैमल्स, ये सारे किसमें आते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब हम कोल्ड ब्लडेड देख लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड में क्या आते हैं? पहला रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वाले प्राणी। ठीक है, जैसे कि देखिए मगरमच्छ, टॉर्टोइस, स्नेक, सांप, ये सारे किसमें आएंगे? रेप्टाइल्स, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। फिर क्या है? एम्फीबियन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि एम्फीबियंस होते क्या है? एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है, जो लैंड और वाटर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? एम्फीबियन। ठीक है, और जितनी भी सारी फिशेज है, जितनी भी सारी मछलियां हैं, वो भी किसमें आएगी? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो क्लियर है सभी को वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड कैसे पहचाना? और एक बात कि जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि बटरफ्लाई, तितली, मधुमक्खियां, मच्छर, ये सारे भी किसमें आते हैं? कोल्ड ब्लडेड में। मतलब आपको सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ के सब क्या रहेंगे? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। ठीक है, तो आप मुझे सभी बताइए कि आपको समझ आया कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं, आपको क्या करना है? उसके आंसर्स खुद से ट्राई करना है। ये आपका एक टेस्ट है कि आपको समझ आया है कि नहीं समझ आया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको इन सेट में से बताना है कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन सा है। ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो ठीक है, आप बताइए असमतापी जीव कौन कौन से है? सभी बताइए, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? चलिए सब लोग आंसर करिए। आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए कि इसका कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का सेट कौन सा है। बताइए। कीर्ति राय जी, सी, जी 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 बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म से अच्छा हम क्या करेंगे? वार्म ब्लडेड को कैंसिल कर लेते हैं। पहले हमने क्या कीवर्ड सीखा आज? BMW। क्या सीखा? BMW। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना? तो बर्ड, सबसे पहले बर्ड को हम हटा लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? पैरेट, तोता, मतलब ये आ गया वार्म ब्लडेड में समतापी जीव। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए को हटा देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या दिख रहा है? कबूतर, पीजन। तो क्या पीजन कोल्ड ब्लडेड है? नहीं है, ये तो वार्म ब्लडेड है। तो हम बी ऑप्शन को भी हटा देंगे। अब हमारे पास जो सी और डी ऑप्शन बचा है उसमें कोई भी बर्ड नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? मैमल। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन में आपको वेल दिख रहा है, वेल। तो डी ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ गया कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का? स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच। ठीक है, तो आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है सी। ठीक है,
सभी को क्लियर है आंसर क्या है? बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। सीमा झा जी वेरी गुड, श्वेता कुमारी जी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन, इसमें कौन से ये बताना है। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए कि वार्म ब्लडेड कौन सा दिख रहा है इसमें? BMW, बर्ड, पिजन। आंसर क्या है? सी है, कबूतर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या है इसका? सी। सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तनुजा कुमारी जी वेरी गुड, आंसर सी ही है। वेरी गुड, आपको सबको समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जल्दी जल्दी आंसर करिए कि वार्म ब्लडेड, फिर से सेम क्वेश्चन, वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से? देखिए आप गौर कीजिए, वार्म ब्लडेड थोड़ा ज्यादा पूछ रहा है कोल्ड से, है ना? तो वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म रक्त वाला जानवर कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। टर्टल है, स्नेक है, एप है कि लिजार्ड है? बताइए, सभी आंसर करिए जल्दी जल्दी। जी श्वेता कुमारी जी वेरी गुड। तो देखिए टर्टल, स्नेक और लिजार्ड, ये तीनों क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? एप, कपी। आंसर क्या है दोस्तों? सी, वेरी गुड। बेबी वर्मा जी वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब वार्म ब्लडेड की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, फिर से बताइए वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सा दिख रहा है? बटरफ्लाई, टर्टल, फ्रॉग कि कैट? जल्दी 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 आंसर करिए। जी निधि जी फटाफट आंसर करिए, आपको क्या दिख रहा है इसमें वार्म ब्लडेड एनिमल? तो हम पहले चेक करते हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या है? इंसेक्ट है। टर्टल, फ्रॉग, ये सारे क्या है? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो हमें क्या दिख गया? कैट, ये एक एनिमल, मैमल है। तो BMW, मैमल, किसमें आते हैं? वार्म ब्लडेड में। वेरी गुड रूबी कुमारी जी, बहुत बढ़िया, आप सभी को समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड, लीजिए आ गया आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड ब्लडेड शीत रक्तीय पशु। ठीक है, इसका आंसर करिए। शीत रक्तीय पशु कौन सा है? एप, माउस, स्नेक की वोल्फ? कपी, चूहा, सांप की भेड़िया? कौन सा है बताइए? कोल्ड ब्लडेड जानना है, अब हमको वार्म ब्लडेड नहीं चाहिए, हमको BMW नहीं चाहिए अभी, ये हमें नहीं चाहिए बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, बताइए पंपी सिंह जी वेरी गुड, आंसर क्या है? स्नेक। आपके आंसर्स देख के मुझे समझ आ रहा है कि आप सबको क्लियर है कि वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो वो कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है कि दोनों गलत है। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो रहते हैं क्या वो कोल्ड एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं? हाँ रह सकते हैं, अभी हमने देखा। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को मूव करने में या उनको चलने में, वहां रहने में बहुत परेशानी होती है ना? होती है ना? तो मतलब हमें फर्स्ट वाला जो कथन है, पहला जो कथन है वो सही दिख रहा है, दिख रहा है सभी को। और दूसरा क्या बोला? ह्यूमंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो हमें अभी मालूम है कि ह्यूमंस क्या है? वार्म ब्लडेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए, सिर्फ केवल एक ही सही है। वेरी गुड मनमोहन कुमार जी, वेरी गुड, आप सभी सही आंसर कर रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। आपको इसमें से बताना है कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आपके लिए एक छोटी सी लाइक की बात है, लेकिन वो लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि अब आपको कौन से और टॉपिक्स पढ़ना है,
और कौन से टॉपिक्स में डाउट है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन उस टॉपिक पे ले आऊं। ठीक है। कुलदीप सर और मैं आपको मिलकर साइंस पढ़ाने वाले, तो देखिए 2 टीचर है, तो मतलब क्या होने वाला है, डबल बेनिफिट होने वाला है आप सभी को। ठीक है, तो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।